हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज से हम क्लास 11-12 न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी के एक एक पेज की एक एक लाइन के एक एक वर्ड्स को अच्छे से समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। क्लास 11 न्यू एनसीईआरटी जीव विज्ञान इकाई 3 कोशिका संरचना एवं कार्य। इस इकाई में 3 चैप्टर्स है। अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई, अध्याय 9 जैवअणु, अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इस पेज की पहली लाइन है कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान पृथ्वी ग्रह पर मिल रहे जीवित जीवों या सजीवों का अध्ययन है। अब आपको यह समझना है कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी क्या है, कोशिका या सजीव क्या है। ब्रह्मांड और पृथ्वी दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है, कैसे हुई है, कितने वर्षों पहले हुई है, ये हम 12वीं कक्षा के अध्याय 7 विकास में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर पहली कोशिका कैसे बनी, यह भी हम विकास चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं ब्रह्मांड क्या है। सबसे पहले आपको आकार व आकृति जैसे शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। यह एक आयत है, यानी जिसमें 4 भुजाएं हो और उनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। स्थिति फर्स्ट में ए और बी दोनों आयत है, यानी आकृति दोनों की समान है। आकार की बात करें तो यह आयत बड़ा है और यह छोटा है, यानी आकार असमान है। स्थिति फर्स्ट में आकृति समान लेकिन आकार असमान है। स्थिति सेकंड में ए और बी दोनों आयत है, यानी आकृति दोनों की समान है। आकार की बात करें तो दोनों का आकार भी समान है। स्थिति सेकंड में आकृति भी समान है और आकार भी समान है। स्थिति थर्ड में ए आयत है और बी गोला या वृत्त है, तो आकृति भी असमान है और आकार भी असमान है। और भी आकृतियां होती है जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, आयत। मान लो यह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं मिल रही है। जिनमें से एक आकाश गंगा है मिल्की वे। आपको समझाने के लिए ब्रह्मांड और मिल्की वे आकाशगंगा की आकृति वृत्त के जैसे दर्शाई है। वास्तव में इनकी आकृति कैसी है अभी के लिए यह जानना जरूरी नहीं है। मिल्की वे आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी ग्रह मिल रहा है। पृथ्वी ग्रह की आकृति गोल है या चपटी अभी के लिए यह जानना जरूरी नहीं है। पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। यदि इस पूरे व्हाइट बोर्ड को ब्रह्मांड माने तो पृथ्वी का आकार केवल इस बिंदु के जितना है। वास्तव में ब्रह्मांड और पृथ्वी दोनों का आकार बहुत बड़ा है। अभी तक पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सजीव मिलते हैं। केवल पृथ्वी ग्रह पर ही सजीव मिलते हैं। दूसरे किसी भी ग्रह पर प्राकृतिक रूप से सजीव नहीं मिलते हैं। सजीव किसे कहते हैं?
पृथ्वी ग्रह पर जिस वस्तु या चीज में कोशिका उपस्थित है उसे सजीव कहते हैं। जिसमें कोशिका उपस्थित नहीं है उसे निर्जीव कहते हैं। केवल एक कोशिका भी सजीव होती है, जैसे एकल कोशिकीय जीव। कोशिका किसे कहते हैं? किस आधार पर हम किसी वस्तु को कोशिका कहेंगे? कोशिका एक बॉक्स के समान है जिसका आकार व आकृति कुछ भी हो सकती है और जिसमें कम से कम उस बॉक्स के चारों ओर एक दीवार हो जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उस बॉक्स में अर्ध तरल पदार्थ हो जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। उस बॉक्स में द्विरज्जुकीय डीएनए होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु को कोशिका कहने के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। अलग अलग आकृति की कोशिकाएं होती है। जीव विज्ञान उनके यानी सजीव के अलग अलग रूप व उनकी आकृतियों के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। पृथ्वी ग्रह पर अलग अलग प्रकार के सजीव मिल रहे हैं जिसे जैव विविधता कहते हैं। जीव विज्ञान जैव विविधता को प्रस्तुत करता है। कोशिका सिद्धांत के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। एक जीवित कोशिका या एक जीवित ऊतक में कौन कौन से कार्बनिक यौगिक मिल रहे हैं, कौन कौन से तत्व मिल रहे हैं, कोशिका या ऊतक में इनका क्या कार्य है, यह आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे। अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे कि जब एक कोशिका वृद्धि करके विभाजन करती है तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, कोशिका किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। इस पेज पर दिया हुआ है कि न्यूनीकरण जीव विज्ञान क्या होता है। जब सजीवों के अध्ययन हेतु भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान की तकनीकों एवं संकल्पनाओं का उपयोग किया जाता हो तो इसे न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहते हैं। बाकी इस पेज पर समझने जैसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।